नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इतिहास का सबसे बड़ा और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गिल मैदान में उतरे थे और आते ही पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने शाहीन अफरीदी को एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही गिल ने भी पारी के दूसरे ओवर में नसीम शाह को एक गजब का कवर ड्राइव लगाते हुए लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में नसीम शाह ने गिल को बाबर के हाथों कैच आउट कर दिया। गिल 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। गिल का सबसे बड़ा विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली मैदान में उतर रहे थे, लेकिन कभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी शाहीन अफरीदी ने रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो चुके थे। अब भारतीय टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर को भेजा गया था और फिर यहां से कोहली और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। खास करके नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। अब यहां से कोहली और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की कमजोर पड़ चुकी इस पारी को संभाल लिया था और पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया था। दबाव अब लगातार पाकिस्तान की गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। कोहली और श्रेयस अय्यर की यह जोड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 9-18 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए नसीम शाह ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर 48 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए और अपने अर्धशतक से चूक गए। एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद फिर एक बार पाकिस्तान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके कोहली अभी भी बड़े शॉट खेलने में असफल दिख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के खराब फील्डिंग द्वारा उनको कई बार जीवन दान मिल रहे थे और इसी वजह से अब कोहली की आंखें जम चुकी थीं। और फिर तभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सलमान आगाह को कोहली ने लगातार 3 चौके लगा दिए। दबाव अब पूरी तरह पाकिस्तान की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को नसीम शाह ने मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल 28 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए जडेजा भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और नसीम शाह ने जडेजा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके भारतीय टीम को लगातार 2 बड़े झटके दे दिए। जडेजा 9 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। 2 लगातार बड़े विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके कोहली को शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट कर दिया। कोहली 81 गेंदों में 92 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज सुंदर को भी शाहीन अफरीदी ने माद वसीम के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम के मध्य क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सुंदर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम ने केवल 196 रनों पर अपने टॉप के 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या पर अब इस मुकाबले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी
और फिर यहां से अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने रन बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे भारतीय टीम की पारी को संभाला हार्दिक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। उसके बाद हार्दिक ने अपनी बल्लेबाजी में बदलाव किया और वनडे को T20 बनाते हुए खेलना शुरू कर दिया। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारत की पारी भी संभल गई। इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया। वही हार्दिक ने देखते ही देखते केवल 34 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं दिया। हर गेंदबाजों की कुटाई करते हुए हार्दिक ने मैच को पलट दिया। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई। 45 ओवर में भारत का स्कोर 300 रनों तक पहुंच गया। वही अर्शदीप भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। हार्दिक ने अंतिम 5 ओवर में तबाही मचाते हुए 70 रन और टीम की झोली में जोड़ दी। इसी के साथ हार्दिक ने अपना शतक भी ठोक दिया और पाकिस्तान के सामने 371 रनों का कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। हार्दिक ने टीमम के लिए 1400 गेंद पर 115 रनों की बेमिसाल पारी खेली। ORR अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। पाकिस्तान को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग करने फखर जमान के साथ बाबर आजम आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी। वही हर्षित राणा को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाबर आजम रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। वही फखर जमान भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पाकिस्तान की टीम मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। 6 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 50 रनों तक पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चालाकी दिखाते हुए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी को बुलाया। 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर आजम के स्टंप को उखाड़ फेंक दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। बाबर आजम अपनी टीम के लिए 35 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शमी का आतंक यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साउथ शकील को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और टीम इंडिया को एक ही ओवर में बैक टू बैक शमी ने 2 सफलता दिला दी। मगर पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और मोहम्मद रिजवान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान का स्कोर एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। रिजवान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर 11वां ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद शमी को बुलाया और मोहम्मद शमी ने इस बार भी भारतीय टीम को निराश नहीं किया। रोहित शर्मा की उम्मीद पर खड़े उतारते हुए शमी ने ओवर की पहली ही गेंद पर फखर जमान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फखर जमान अपनी टीम के लिए 48 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को 120 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। लेकिन रिजवान अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सलमान आगाह आ चुके थे। बड़े ही मुश्किल से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। रोहित शर्मा ने इस बार वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर सलमान गाह को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। 160 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन रिजवान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनका भरपूर साथ तैयाब ताहिर निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की पारी एक बार फिर संभालती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 180 रनों तक पहुंच चुका था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने फिर से मोहम्मद शमी को 16वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी।
इस ओवर में मोहम्मद शमी क्या करने वाले हैं। मोहम्मद शमी ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले रिजवान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रिजवान अपनी टीम के लिए 55 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद अगली ही गेंद पर शमी ने खुश दिल को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 सफलता मिल गई। वहीं मोहम्मद शमी हैट्रिक पर आ गए। पाकिस्तान की तरफ से नए बल्लेबाज फहीम अशरफ स्ट्राइक पर मौजूद थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने अगली ही गेंद इतनी खतरनाक यॉर्कर फेंकी कि फहीम को कुछ समझ नहीं आया और वह भी क्लीन बोर्ड हो गए। और इसी के साथ मोहम्मद शमी को अभ्यास मैच में हैट्रिक विकेट मिल गई। एक ही ओवर में मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। मोहम्मद शमी का आतंक यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शाहीन अफरीदी को जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान की पूरी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की टीम ने 200 रनों के ही स्कोर पर अपने 8 बल्लेबाज को दिए। अंत में 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने उखाड़कर पाकिस्तान की टीम को 240 रनों पर ही अलाउड कर दिया और भारतीय टीम ने इंटर स्क्वाड मुकाबला को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों, मैच में पाकिस्तान के खिलाफ देखा आपने कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसी तरह से भारतीय टीम बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन कर पाएगी? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।